नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल MR Study 9 पर। दोस्तों, इस वीडियो में लाए हैं आपके लिए संविधान के 4 बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक, जिनमें अनुच्छेद, संविधान के संशोधन, संविधान की प्रस्तावना, संविधान के मौलिक अधिकार। और ये चारों ही चैप्टर बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। हर एग्ज़ाम में यहाँ से 1 या 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं और इन सारे क्वेश्चनों को हम एक ट्रिक से समझेंगे ताकि आपको याद करने में परेशानी ना हो। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। किस विषय से संबंधित है? तो इस क्वेश्चन का जो राइट ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट ऑप्शन, राज्यों का संघ। अनुच्छेद 1 राज्यों के संघ से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है, अनुच्छेद 3 किस विषय से संबंधित है? तो इस क्वेश्चन का जो राइट ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट ऑप्शन, नए राज्यों का निर्माण। नए राज्यों का जो निर्माण होता है वो अनुच्छेद 3 से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है, अनुच्छेद 14 किस अधिकार से संबंधित है? तो इस क्वेश्चन का जो राइट ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट ऑप्शन, सामान्यता का अधिकार। अनुच्छेद 14 जो है वो सामान्यता के अधिकार से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है, अनुच्छेद 15 किस बारे में बताता है? तो इस क्वेश्चन का जो राइट ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट ऑप्शन, भेदभाव का निषेध। अनुच्छेद 15 जो है वो भेदभाव के निषेध को समझाता है, यानी उसके बारे में बताता है। अगला क्वेश्चन है, अनुच्छेद 17 क्या कहता है? तो इस क्वेश्चन का जो राइट ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट ऑप्शन, छुआछूत का अंत। यानी जो छुआछूत में अंतर होता है वो अनुच्छेद 17 बताता है। तो इस क्वेश्चन का अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर अगला है, अनुच्छेद 19 किस से संबंधित है? तो इस क्वेश्चन का जो राइट ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट ऑप्शन, स्वतंत्रता के अधिकार। अनुच्छेद 19 में स्वतंत्रता के अधिकार के बारे में बताया गया है। अगला क्वेश्चन है, अनुच्छेद 21 का क्या महत्व है? अनुच्छेद 21 जो है उसका क्या महत्व है? तो इसका राइट ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट ऑप्शन, जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 21 में बताया गया है। अगला क्वेश्चन है, अनुच्छेद 21A किस अधिकार से संबंधित है? तो इस क्वेश्चन का जो राइट ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट ऑप्शन, शिक्षा के अधिकार। अगला क्वेश्चन है, अनुच्छेद 25 किस विषय पर आधारित है? तो इस क्वेश्चन का जो राइट ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट ऑप्शन, धार्मिक स्वतंत्रता। अनुच्छेद 25 जो है वो धार्मिक स्वतंत्रता पर आधारित है। अगला क्वेश्चन है, अनुच्छेद 29 किससे संबंधित है? तो इस क्वेश्चन का जो राइट ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट ऑप्शन, भाषा और संस्कृति की सुरक्षा। अगला क्वेश्चन है, अनुच्छेद 51A में क्या वर्णित है? तो इस क्वेश्चन का जो राइट ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट ऑप्शन, मौलिक कर्तव्य। अनुच्छेद 51A में मौलिक कर्तव्यों के बारे में बताया गया है। आपका अगला क्वेश्चन है, अनुच्छेद 52 किससे संबंधित है? तो इस क्वेश्चन का जो राइट ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट ऑप्शन, राष्ट्रपति का चुनाव। अनुच्छेद 52 में बताया गया है राष्ट्रपति का चुनाव। अगला क्वेश्चन है, अनुच्छेद 63 में कौन सा पद निर्दिष्ट है? तो इस क्वेश्चन का जो राइट ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट ऑप्शन, राष्ट्रपति। आपका अगला क्वेश्चन है, अनुच्छेद 72 किससे संबंधित है? तो इस क्वेश्चन का जो राइट ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट ऑप्शन, राष्ट्रपति को क्षमा करना। आपका अगला क्वेश्चन है, अनुच्छेद 72 किससे संबंधित है? तो इस क्वेश्चन का जो राइट ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट ऑप्शन, राष्ट्रपति को क्षमा देने की शक्ति।
अनुच्छेद 72 में बताई गई है। अगला क्वेश्चन है, अनुच्छेद 76 के अनुसार भारत में महान्यवादी की नियुक्ति कौन करता है? तो इस क्वेश्चन का जो राइट ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट ऑप्शन, राष्ट्रपति। आपका अगला क्वेश्चन है, अनुच्छेद 110 किससे संबंधित है? तो इस क्वेश्चन का जो राइट ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट ऑप्शन, धन विधेयक। अनुच्छेद 110 धन विधेयक से संबंधित है। आपका अगला क्वेश्चन है, अनुच्छेद 112 क्या कहता है? तो इस क्वेश्चन का जो राइट ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट ऑप्शन, भारत की वार्षिक बजट प्रक्रिया। अनुच्छेद 112 में भारत की वार्षिक बजट प्रक्रिया के बारे में बताया गया है। अगला क्वेश्चन, अनुच्छेद 123 किस अधिकार से संबंधित है? तो इस क्वेश्चन का जो राइट ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट ऑप्शन, राष्ट्रपति द्वारा अध्यादेश जारी करने की शक्ति। राष्ट्रपति द्वारा अध्यादेश जारी करने की शक्ति अनुच्छेद 123 के अधिकार से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है, अनुच्छेद 148 में कौन सा पद निर्दिष्ट है? तो इस क्वेश्चन का जो राइट ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट ऑप्शन, भारत के महालेखा परीक्षक। भारत के महालेखा परीक्षक अनुच्छेद 148 में बताया गया है। आपका अगला क्वेश्चन है, अनुच्छेद 151 किससे संबंधित है? तो आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी इज द राइट ऑप्शन, भारत सरकार के वित्तीय विवरण। भारत सरकार के वित्तीय विवरण के बारे में अनुच्छेद अनुच्छेद 151 में संबंधित है। आपका अगला क्वेश्चन है, अनुच्छेद 161 में राज्यपाल को कौन सी शक्ति दी गई है? तो इस क्वेश्चन का जो राइट ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट ऑप्शन, क्षमा, दंड माफी और दंड निलंबन की शक्ति। आपका अगला क्वेश्चन है, अनुच्छेद 169 किससे संबंधित है? तो इस क्वेश्चन का जो राइट ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट ऑप्शन, राज्य विधान परिषद का गठन और उन्मूलन। आपका अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर अगला है, अनुच्छेद 194 शक्तियाँ किससे संबंधित हैं? अनुच्छेद 194 की जो शक्तियाँ हैं वो किससे संबंधित हैं? तो इस क्वेश्चन का जो राइट ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट ऑप्शन, राज्य विधानमंडलों के विशेष अधिकार। राज्य और विधानमंडलों के जो विशेष अधिकार हैं वो अनुच्छेद 194 से संबंधित हैं। आपका अगला क्वेश्चन है, अनुच्छेद 226 किससे संबंधित है? तो इस क्वेश्चन का जो राइट ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट ऑप्शन। आपका अगला क्वेश्चन है, अनुच्छेद 280 किस विषय से संबंधित है? तो इस क्वेश्चन का जो राइट ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट ऑप्शन, वित्त आयोग की स्थापना। वित्त आयोग की स्थापना अनुच्छेद 280 से संबंधित है। आपका अगला क्वेश्चन है, अनुच्छेद 300A किससे संबंधित है? तो इस क्वेश्चन का जो राइट ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट ऑप्शन, संपत्ति का अधिकार। संपत्ति का अधिकार अनुच्छेद 300A से संबंधित है। आपका अगला क्वेश्चन है, अनुच्छेद 312 किस विषय से संबंधित है? तो इस क्वेश्चन का जो राइट ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट ऑप्शन। आपका अगला क्वेश्चन है, अनुच्छेद 343 में क्या वर्णित है? तो इस क्वेश्चन का जो राइट ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट ऑप्शन, हिंदी को राजभाषा के रूप में मान्यता। हिंदी को राजभाषा के रूप में मान्यता अनुच्छेद 343 में है। आपका अगला क्वेश्चन है, अनुच्छेद 352 किससे संबंधित है? तो इस क्वेश्चन का जो राइट ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट ऑप्शन, राष्ट्रीय आपातकाल। जो राष्ट्रीय आपातकाल है वो अनुच्छेद 352 से संबंधित है।
आपका अगला क्वेश्चन है अनुच्छेद 368 क्या कहलाता है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए इज द राइट ऑप्शन। संविधान संशोधन प्रक्रिया। संविधान संशोधन प्रक्रिया अनुच्छेद 368 में बताई गई है। आपका अगला क्वेश्चन अनुच्छेद 214 किससे संबंधित है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए इज द राइट ऑप्शन। उच्च न्यायालयों की स्थापना। अनुच्छेद 214 में उच्च न्यायालयों की स्थापना से संबंधित है। आपका अगला क्वेश्चन है अनुच्छेद 226 किस विषय से संबंधित है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए इज द राइट ऑप्शन। उच्च न्यायालयों की विशेष शक्तियाँ। उच्च न्यायालयों की जो विशेष शक्तियाँ हैं वह अनुच्छेद 226 से संबंधित हैं। आपका अगला क्वेश्चन है अनुच्छेद 239 ए किससे संबंधित है। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए इज द राइट ऑप्शन। केंद्र शासित प्रदेशों के लिए विधानमंडल। आपका अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर अगला है अनुच्छेद 243 बी किस बारे में बताता है। तो इस क्वेश्चन का जो सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी इज द राइट ऑप्शन। पंचायतों की स्थापना। अनुच्छेद 243 बी पंचायतों की स्थापना के बारे में बताता है। अगला क्वेश्चन अनुच्छेद 249 किस बारे में बताता है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए इज द राइट ऑप्शन। संसद को राज्य सूची में कानून बनाने की शक्ति। अगला क्वेश्चन है अनुच्छेद 266 क्या कहलाता है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए इज द राइट ऑप्शन। आपका अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर अगला है अनुच्छेद 280 किस विषय से संबंधित है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए इज द राइट ऑप्शन। वित्त आयोग की स्थापना। आपका अगला क्वेश्चन है अनुच्छेद 300 ए क्या कहलाता है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए इज द राइट ऑप्शन। संपत्ति का अधिकार। अगला क्वेश्चन है अनुच्छेद 312 किस विषय से संबंधित है। तो आपका सही जवाब होगा ऑप्शन ए इज द राइट ऑप्शन। अखिल भारतीय सेवाओं का गठन। अगला क्वेश्चन है अनुच्छेद 323 ए क्या कहलाता है। तो आपका सही जवाब होगा ऑप्शन ए इज द राइट ऑप्शन। प्रशासनिक न्यायाधिकरणों की स्थापना। आपका अगला क्वेश्चन है अनुच्छेद 330 किस बारे में बताता है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए इज द राइट ऑप्शन। लोकसभा में अनुसूचित जाति और जनजाति के आरक्षण के बारे में। अगला क्वेश्चन है अनुच्छेद 343 में क्या वर्णित है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए इज द राइट ऑप्शन। हिंदी को राजभाषा के रूप में मान्यता। आपका अगला क्वेश्चन है अनुच्छेद 352 किससे संबंधित है। तो आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी इज द राइट ऑप्शन। राष्ट्रीय आपातकाल। आपका अगला क्वेश्चन है अनुच्छेद 356 किस विषय से संबंधित है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए इज द राइट ऑप्शन। राज्य में राष्ट्रपति शासन। आपका अगला क्वेश्चन है अनुच्छेद 360 किससे संबंधित है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए इज द राइट ऑप्शन। वित्तीय आपातकाल। आपका अगला क्वेश्चन है अनुच्छेद 368 किस बारे में बताता है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी इज द राइट ऑप्शन। संविधान संशोधन प्रक्रिया। संविधान संशोधन प्रक्रिया जो है अनुच्छेद 368 बताता है। आपका अगला क्वेश्चन है अनुच्छेद 370 किससे संबंधित है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए इज द राइट ऑप्शन। जम्मू कश्मीर को विशेष दर्जा देना। जम्मू कश्मीर को विशेष दर्जा देना अनुच्छेद 370 में संबंधित था।
आपका अगला क्वेश्चन है अनुच्छेद 371 ए किस राज्य के लिए विशेष प्रावधान करता है? तो आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी इज द राइट ऑप्शन, नागालैंड। नागालैंड के लिए अनुच्छेद 371 ए एक विशेष प्रावधान करता है। आपका अगला क्वेश्चन है अनुच्छेद 371 बी किस राज्य से संबंधित है? तो इस क्वेश्चन का जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी इज द राइट ऑप्शन, असम। आपका अगला क्वेश्चन है अनुच्छेद 393 किस विषय से संबंधित है? तो इस क्वेश्चन का जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट ऑप्शन, संविधान का नाम और प्रारंभ। आपका अगला क्वेश्चन है अनुच्छेद 243 एम किससे संबंधित है? तो आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए इज द राइट ऑप्शन, पंचायती राज्यों के अपवाद। अगला क्वेश्चन है अनुच्छेद 244 ए किससे संबंधित है? तो इस क्वेश्चन का जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए इज द राइट ऑप्शन। आपका अगला क्वेश्चन है अनुच्छेद 338 किस विषय से संबंधित है? तो इस क्वेश्चन का जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी इज द राइट ऑप्शन, नीति निर्देशक तत्व। आपका अगला क्वेश्चन है अनुच्छेद 340 किस बारे में बताता है? तो इस क्वेश्चन का जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी इज द राइट ऑप्शन, पिछड़ा वर्ग आयोग की नियुक्ति। पिछड़ा वर्ग आयोग की जो नियुक्ति होती है वो अनुच्छेद 340 बताता है। आपका अगला क्वेश्चन है अनुच्छेद 350 ए किस बारे में संबंधित है? तो आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए इज द राइट ऑप्शन, मृत भाषा को शिक्षा का अधिकार। मृत भाषा को जो शिक्षा का अधिकार है वो अनुच्छेद 350 ए से संबंधित है। आपका अगला क्वेश्चन है अनुच्छेद 352 में कौन सा आपातकाल घोषित किया जाता है? तो इस क्वेश्चन का जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी इज द राइट ऑप्शन, राष्ट्रीय आपातकाल। अनुच्छेद 352 में राष्ट्रीय आपातकाल घोषित किया जाता है। अगला क्वेश्चन है अनुच्छेद 361 किससे संबंधित है? तो आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए इज द राइट ऑप्शन, राष्ट्रपति और राज्यपाल की न्यायिक सुरक्षा। राष्ट्रपति और राज्यपाल की जो सुरक्षा होती है वह अनुच्छेद 361 से संबंधित है। आपका अगला क्वेश्चन है अनुच्छेद 365 क्या कहलाता है? तो इस क्वेश्चन का जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए इज द राइट ऑप्शन, केंद्र सरकार को राज्य पर नियंत्रण करने की शक्ति। जो केंद्र सरकार है उसको राज्य पर नियंत्रण करने की जो शक्ति होती है वो अनुच्छेद 365 बताता है। आपका अगला क्वेश्चन है अनुच्छेद 392 किससे संबंधित है? तो इस क्वेश्चन का जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी इज द राइट ऑप्शन, संविधान लागू करने की शक्ति। संविधान लागू करने की शक्ति जो है अनुच्छेद 392 से संबंधित है। आपका अगला क्वेश्चन है अनुच्छेद 395 में क्या उल्लेख किया गया है? तो इस क्वेश्चन का जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए इज द राइट ऑप्शन। आपका अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर अगला है अनुच्छेद 339 डबल ए किससे संबंधित है? तो इस क्वेश्चन का जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए इज द राइट ऑप्शन, दिल्ली को विशेष दर्जा देना। दिल्ली को विशेष दर्जा देना अनुच्छेद 239 से संबंधित है, 39 डबल ए से संबंधित है। आपका अगला क्वेश्चन है अनुच्छेद 243 के किससे संबंधित है? तो आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी इज द राइट ऑप्शन, पंचायत चुनाव। अनुच्छेद 243 के पंचायत की जो चुनाव होते हैं उनसे संबंधित है। आपका अगला क्वेश्चन है अनुच्छेद 243 जेड सी किस पर लागू नहीं होता है?
तो इस क्वेश्चन का जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी इज द राइट ऑप्शन। नागरीय निकायों पर, जो नागरीय निकाय होते हैं उन पर अनुच्छेद 243 ZC लागू नहीं होता है। आपका अगला क्वेश्चन है अनुच्छेद 275 क्या कहलाता है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए इज द राइट ऑप्शन। राज्यों का अनुदान देने का प्रावधान। आपका अगला क्वेश्चन है अनुच्छेद 223 बी किस विषय से संबंधित है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए इज द राइट ऑप्शन। आपका अगला क्वेश्चन है अनुच्छेद 350 किससे संबंधित है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए इज द राइट ऑप्शन। अल्पसंख्यक भाषा के लिए विशेष अधिकार। आपका अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 361 ए किससे संबंधित है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए इज द राइट ऑप्शन। समाचार पत्रों की स्वतंत्रता। आपका अगला क्वेश्चन है अनुच्छेद 371 सी किस राज्य से संबंधित है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी इज द राइट ऑप्शन। मणिपुर। अनुच्छेद 371 जो है मणिपुर राज्य से संबंधित है। आपका अगला क्वेश्चन है अनुच्छेद 371 एफ किस राज्य के लिए विशेष प्रावधान करता है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी इज द राइट ऑप्शन। सिक्किम। सिक्किम राज्य एक ऐसा राज्य है जिसमें अनुच्छेद 371 एक विशेष प्रावधान करता है। दूसरा संशोधन कब हुआ था। तो इस क्वेश्चन का जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए इज द राइट ऑप्शन। 1952 में 1952 में संविधान का दूसरा संशोधन हुआ था। इस संशोधन के द्वारा संसद में राज्यों के प्रतिनिधित्व को निर्धारित किया गया। इनको जनसंख्या के आधार पर निर्धारित किया गया था। अगला क्वेश्चन है संविधान का तीसरा संशोधन कब हुआ था। तो इस क्वेश्चन का जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी इज द राइट ऑप्शन। 1954 को 1954 में संविधान का तीसरा संशोधन हुआ था। इस संशोधन में क्या हुआ था। इस संशोधन के द्वारा संविधान की 7वीं अनुसूची में समवर्ती सूची की प्रविष्टि 33 को बदला गया था। एग्जाम में क्वेश्चन ऐसे भी बनता है कि किस संविधान संशोधन के द्वारा 7वीं अनुसूची में समवर्ती सूची की प्रविष्टि 33 को बदला गया था। तो इसका क्या जवाब होगा। तीसरा संविधान संशोधन। अगला क्वेश्चन है संविधान का चौथा संशोधन कब हुआ था। तो इस क्वेश्चन का जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी इज द राइट ऑप्शन। 1955 में संविधान का चौथा संशोधन 1955 में हुआ था। इस संशोधन में क्या हुआ था। इस संशोधन का मकसद संविधान के अनुच्छेद 31 ए और 305 9वीं अनुसूची में बदलाव करना। इसका अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5 संविधान का 5वां संशोधन कब हुआ था। तो इस क्वेश्चन का जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी इज द राइट ऑप्शन। 1955 में संविधान का 5वां संशोधन 1955 में हुआ था। इसमें क्या हुआ था। इस संशोधन के द्वारा राष्ट्रपति को नए राज्यों के गठन और मौजूदा राज्यों के क्षेत्रों सीमाओं या नामों में बदलाव से जुड़े प्रस्तावित केंद्रीय कानूनों पर अपनी राय देने के लिए समय सीमा तय करने का अधिकार मिला। दूसरा पॉइंट क्या है। इस संशोधन के जरिए संविधान के अनुच्छेद 3 के प्रावधान को फिर से लागू किया गया। क्वेश्चन ऐसे भी बन सकता है एग्जाम में कि किस संशोधन के द्वारा संविधान के अनुच्छेद 3 के प्रावधान को फिर से लागू किया गया।
तो संविधान संशोधन का 5वां राइट ऑप्शन होगा। अगला क्वेश्चन है, संविधान का 6ठा संशोधन कब हुआ था? तो इस क्वेश्चन का जो राइट ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट ऑप्शन, 1956 में। अगला क्वेश्चन नंबर 7 में है, संविधान का 7वां संशोधन कब हुआ था? तो इस क्वेश्चन का जो राइट ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट ऑप्शन, 1956। 1956 में संविधान का 7वां संशोधन हुआ था। इस संशोधन के द्वारा क्या हुआ था? भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किया गया। राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों की नई श्रेणियां बनाई। तो आपसे एग्जाम में क्वेश्चन ऐसे भी बन सकता है कि किस संशोधन के द्वारा भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किया गया। यह क्वेश्चन ऐसे बन सकता है, राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों की श्रेणियां किस संशोधन के द्वारा बनाई गई? तो आपका सही जवाब जो होगा 7वें संशोधन के द्वारा बनाई गई। अगला क्वेश्चन है, इसका एक पॉइंट और भी है, संविधान के भाग 7 को भी हटा दिया गया। तो एग्जाम में क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि किस संविधान के संशोधन के द्वारा 7वां भाग हटा दिया। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, संविधान का 8वां संशोधन किस वर्ष हुआ था? तो इस क्वेश्चन का जो राइट ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट ऑप्शन, 1959 में। 1959 में संविधान का 8वां संशोधन हुआ था। इस संशोधन के द्वारा क्या हुआ था? इस संशोधन के द्वारा अनुच्छेद 334 में संशोधन किया गया था। तो क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि किस संशोधन के द्वारा अनुच्छेद 334 में संशोधन किया गया था। ठीक है गाइस, तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। संविधान का 9वां संशोधन कब हुआ था? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए इज द राइट ऑप्शन, 1960 में। संविधान का 9वां संशोधन 1960 में हुआ था। इस संशोधन के द्वारा क्या हुआ था? नेहरू नून समझौते 1958 के तहत भारत और पाकिस्तान के बीच सीमाओं का, विवादित क्षेत्रों का निपटारा किया गया था। दूसरा पॉइंट है, इस संशोधन ने भारतीय क्षेत्रों को कुछ हिस्सों का पाकिस्तान को सौंपने के लिए संवैधानिक आधार प्रदान किया था। अगला क्वेश्चन है, संविधान का 10वां संशोधन कब हुआ था? तो इस क्वेश्चन का जो सही जवाब है, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट ऑप्शन, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट ऑप्शन, 1961 में। संविधान का 10वां संशोधन 1961 में हुआ था। इस संशोधन के द्वारा क्या हुआ था? दादरा और नगर हवेली को भारत में शामिल किया गया। दूसरा है, दादरा और नगर हवेली को केंद्र शासित प्रदेश घोषित किया गया। तो आपसे एग्जाम में क्वेश्चन ऐसे भी बन सकता है कि किस संशोधन के द्वारा दादरा और हवेली को भारत में कब शामिल किया गया? तो इसका सही जवाब होगा 10वें संशोधन के द्वारा। दूसरा क्वेश्चन ये बन सकता है कि किस संशोधन के द्वारा दादरा और नगर हवेली को केंद्र शासित प्रदेश घोषित किया गया? तो ये भी 10वां संशोधन होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, संविधान का 11वां संशोधन कब हुआ था? तो इस क्वेश्चन का जो सही जवाब है, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट ऑप्शन, 1961 में। 1961 में संविधान का 11वां संशोधन हुआ था। इस संशोधन के द्वारा क्या हुआ था? इस संशोधन के जरिए उपराष्ट्रपति के चुनाव की प्रक्रिया में बदलाव किया गया था। तो क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि किस संशोधन के द्वारा उपराष्ट्रपति के चुनाव की प्रक्रिया में बदलाव किया गया था? तो आपका सही जवाब होगा 11वें संशोधन के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, इसके कुछ और पॉइंट हैं। लोकसभा और राज्यसभा के संयुक्त सत्र में राष्ट्रपति के चुनाव के लिए
आवश्यक प्रावधान, ये दूसरा पॉइंट है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। संविधान का 12वां संशोधन कब हुआ था? तो इस क्वेश्चन का जो राइट ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट ऑप्शन, 1962 में। 1962 में संविधान का 12वां संशोधन हुआ था। इस संशोधन के कुछ पॉइंट हैं जिनको हम देखते हैं। पहला पॉइंट है, संविधान की पहली अनुसूची में संशोधन करके गोवा, दमन और दीव भारत के 8वें केंद्र शासित प्रदेश के रूप में शामिल किया गया। दूसरा पॉइंट है, इस विभाजन के बाद गोवा भारत का 25वां राज्य बना, जबकि दमन और दीव केंद्र शासित प्रदेश बने। तो यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है कि किस संशोधन के द्वारा संविधान की पहली अनुसूची में संशोधन करके गोवा और दमन और दीव को भारत के 8वें केंद्र शासित प्रदेश के रूप में शामिल किया गया। तो किस संशोधन के द्वारा किया गया, ये आपको सारे याद रखना है। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपका अगला क्वेश्चन है, संविधान का 13वां संशोधन कब हुआ था? तो इस क्वेश्चन का जो राइट ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट ऑप्शन, 1962 में। 1962 में संविधान का 13वां संशोधन हुआ था। इस संशोधन के द्वारा नागालैंड को एक अलग राज्य का दर्जा दिया गया था। तो ये भी क्वेश्चन बन सकता है, किस संशोधन के द्वारा नागालैंड को एक अलग राज्य का दर्जा दिया गया था? तो 13वें संशोधन के द्वारा नागालैंड को एक अलग राज्य का दर्जा दिया गया था। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर अगला है, संविधान का 14वां संशोधन कब हुआ था? तो इस क्वेश्चन का जो राइट ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट ऑप्शन, 1962 में। संविधान का जो 14वां संशोधन था वो 1962 में हुआ था। इस संशोधन के द्वारा क्या हुआ था? पुडुचेरी को भारतीय संघ में शामिल किया गया। इस संशोधन को लाल बहादुर शास्त्री ने लाया था। तो सबसे पहले एग्जाम में ये क्वेश्चन बन सकता है कि पुडुचेरी को भारतीय संघ में शामिल किस संशोधन के द्वारा किया गया था? तो 14वें संशोधन के द्वारा किया गया था। अगला क्वेश्चन है, संविधान का 15वां संशोधन कब हुआ था? तो इस क्वेश्चन का जो राइट ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट ऑप्शन, 1963 में। संविधान का 15वां संशोधन 1963 में हुआ था। इस संशोधन में क्या हुआ था? इस संशोधन में के जरिए उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की उम्र 60 साल से बढ़ाकर 62 साल कर दी गई थी। तो ये क्वेश्चन भी एग्जाम में बन सकता है कि किस संशोधन के द्वारा उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की उम्र 60 साल से बढ़ाकर 62 साल कर दी गई। ठीक है, तो इसका सही जवाब होगा 15वां संविधान संशोधन के द्वारा 60 साल से बढ़ाकर 62 साल कर दी गई। अगला क्वेश्चन, संविधान का 16वां संशोधन कब हुआ था? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी इज द राइट ऑप्शन, 1963 में। अगला क्वेश्चन है, संविधान का 17वां संशोधन कब हुआ था? तो इसका सही जवाब है 1964। 1964 में संविधान का 17वां संशोधन हुआ था। इस संशोधन के द्वारा क्या हुआ था? इस संशोधन के द्वारा 9वीं अनुसूची में और अधिक भूमि सुधार कानून जोड़े गए। 9वीं जो अनुसूची है उसमें और अधिक भूमि सुधार कानून जोड़े गए। 17वें संशोधन के द्वारा ये हुआ था कि 9वीं जो अनुसूची थी उसमें भूमि सुधार के कानून जोड़े गए। अगला क्वेश्चन है, संविधान का 18वां संशोधन कब हुआ था? तो इस क्वेश्चन का जो राइट ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट ऑप्शन, 1966। 1966 में संविधान का
18वां संशोधन हुआ था। इस संशोधन के जरिए क्या हुआ था? इस संशोधन के जरिए हुआ था, इस संविधान संशोधन के द्वारा पंजाब राज्य को 2 अलग राज्य पंजाब और हरियाणा में बांटा गया था। दूसरा पॉइंट है, चंडीगढ़ को केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया। तो ये क्वेश्चन आपसे बन सकता है कि चंडीगढ़ को केंद्र शासित प्रदेश किस संविधान संशोधन के द्वारा बनाया गया? तो 18वें संविधान संशोधन के द्वारा बनाया गया। इस संविधान और दूसरा पहला पॉइंट जो है, इस संविधान संशोधन के द्वारा पंजाब राज्य को 2 राज्यों में बांटा, पंजाब और हरियाणा। तो ये भी 18वें संविधान संशोधन के द्वारा बांटा गया था। आपका अगला क्वेश्चन है, संविधान का 19वां संशोधन कब हुआ था? तो इस क्वेश्चन का जो राइट ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर डी, सॉरी गाइस, हाँ, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट ऑप्शन, 1966। 1966 में संविधान का पहला संशोधन, सॉरी गाइस, 19वां संशोधन हुआ था। इस संशोधन के कुछ पॉइंट हैं जिनको हम देखते हैं। पहला पॉइंट है, इस संविधान संशोधन द्वारा चुनाव आयोग के अधिकारों में परिवर्तन किया गया। उच्च न्यायालय को चुनाव याचिका सुनने का अधिकार दिया गया। आपका अगला क्वेश्चन है, संविधान का 20वां संशोधन कब हुआ था? तो इस क्वेश्चन का जो राइट ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट ऑप्शन, 1996 में। संविधान का 20वां संशोधन 1996 में हुआ था। अगला क्वेश्चन है, संविधान का 21वां संशोधन कब हुआ था? तो इस क्वेश्चन का जो राइट ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट ऑप्शन, 1967 में हुआ था। इस संविधान संशोधन में क्या हुआ था? इस संविधान संशोधन के द्वारा सिंधी भाषा को 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया था। जो सिंधी भाषा है उसको 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया था। तो एग्जाम में एक क्वेश्चन ये भी बन सकता है, किस संविधान संशोधन के द्वारा सिंधी भाषा को 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कुछ पॉइंट और रह गए हैं इसके। इस संशोधन के बाद 8वीं अनुसूची में भाषा की संख्या 15 हो गई थी। अगला क्वेश्चन है, संविधान का 20वां संशोधन कब? इस क्वेश्चन का जो राइट ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट ऑप्शन, 1969 में हुआ था। संविधान का जो 22वां संशोधन है वो 1969 में हुआ था। इसके पॉइंट हैं, पहला पॉइंट क्या है, इस संशोधन का उद्देश्य असम के आदिवासी क्षेत्रों के प्रशासन और विकास के लिए विशेष प्रावधान। ठीक है गाइस, अगला क्वेश्चन देखते हैं, संविधान का 23वां संशोधन कब हुआ था? तो इस क्वेश्चन का जो राइट ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट ऑप्शन, 1969 में हुआ था। संविधान का 23वां संशोधन 1969 में हुआ था। इसके कुछ पॉइंट हैं, जैसे कि इस संशोधन के तहत अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अगल भारतीय समुदाय के लिए आरक्षित सीटों की समय सीमा को बढ़ाया गया। ये अवधि 10 वर्ष के लिए बढ़ाई गई थी। अगला क्वेश्चन है, संविधान का 24वां संशोधन कब हुआ था? तो इस क्वेश्चन का जो राइट ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट ऑप्शन, 1971 में। संविधान का 24वां संशोधन 1971 में हुआ था। इसका पॉइंट क्या है, इस संशोधन ने संसद को संविधान के किसी भी भाग को संशोधन करने का अधिकार दिया गया था। ये क्वेश्चन अच्छा है, ये पूछ सकता है कि किस संशोधन के द्वारा संसद को संविधान में किसी भी भाग को
संशोधन करने का अधिकार दिया गया था। तो ये 24वें संविधान संशोधन के द्वारा अधिकार दिया गया था। अगला क्वेश्चन है, संविधान का 25वां संशोधन कब हुआ था? तो इस क्वेश्चन का जो राइट ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट ऑप्शन, 1972 में। संविधान का 20वां संशोधन 1972 में हुआ था। महत्वपूर्ण बिंदु क्या है इसके? इस संशोधन के द्वारा संपत्ति के अधिकारों को मौलिक अधिकार से हटा दिया गया और केवल कानूनी अधिकार बना दिया गया। दूसरा है, इस संशोधन ने संपत्ति के अधिकार पर राज्य के नियंत्रण को मजबूत किया। अगला क्वेश्चन, संविधान का 26वां संशोधन कब हुआ था? तो इस क्वेश्चन का जो राइट ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट ऑप्शन, 1971 में। संविधान का 26वां संशोधन 1971 में हुआ था। इस संशोधन के द्वारा भारत के रियासतों प्रिविपर्स को समाप्त कर दिया गया, सभी शाही विशेष अधिकारों को भी समाप्त कर दिया गया। अगला क्वेश्चन है, संविधान का 27वां संशोधन कब हुआ था? तो इस क्वेश्चन का जो राइट ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट ऑप्शन, 1971 में। संविधान का 27वां संशोधन 1971 में हुआ था। इस संशोधन के द्वारा क्या हुआ था कि मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश को केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा दिया गया था। ये क्वेश्चन अच्छा है, एग्जाम में पूछा जा सकता है कि किस संशोधन के द्वारा मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश को केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा दिया गया था। तो ये आप लिख दोगे कि 27वें संविधान संशोधन के द्वारा मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश को केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा दिया गया था। अगला क्वेश्चन है, संविधान का 28वां संशोधन कब हुआ था? तो इस क्वेश्चन का जो राइट ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट ऑप्शन, 1972 में। संविधान का 28वां संशोधन 1972 में हुआ था। इसके कुछ पॉइंट हैं। भारतीय सिविल सेवा अधिकारियों के विशेष अधिकार को समाप्त कर दिया गया। इस संविधान संशोधन के द्वारा जो भारतीय सिविल सेवा अधिकारियों के विशेष अधिकारों को समाप्त कर दिया गया था। अगला क्वेश्चन है, संविधान का 29वां संशोधन कब हुआ था? तो इस क्वेश्चन का जो राइट ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट ऑप्शन, 1972 में। संविधान का 29वां संशोधन 1972 में हुआ था। इसके पॉइंट हैं। पहला पॉइंट है केरल, इसका पहला पॉइंट है केरल सरकार के भूमि सुधार अधिनियम को संविधान की 9वीं सूची में डाला गया था। तो अच्छा क्वेश्चन ये भी बन सकता कि किस संशोधन के द्वारा केरल सरकार भूमि सुधार अधिनियम को संविधान की 9वीं सूची में डाला गया है। ये पूछ सकते हैं कि केरल सरकार के भूमि सुधार अधिनियम को किस अनुसूची में डाला गया है। तो यहाँ से काफ़ी क्वेश्चन बन सकते हैं गाइज, तो आप अच्छे से पढ़िए और इन क्वेश्चन बनाने की कोशिश करिए। क्वेश्चन है, संविधान का 30वां संशोधन कब हुआ था? तो इस क्वेश्चन का जो राइट ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट ऑप्शन, 1972 में। संविधान का 30वां संशोधन 1972 में हुआ था। इस संशोधन के द्वारा उच्च न्यायालयों में अपील के अधिकार से संबंधित प्रावधान किए गए। अगला क्वेश्चन है, 31वां संविधान संशोधन कब हुआ था? तो इस क्वेश्चन का जो राइट ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट ऑप्शन, 1973 में।
संविधान का 31वां संशोधन 1973 में हुआ था। इस संविधान संशोधन के द्वारा लोकसभा की सीटों की संख्या 525 से बढ़ाकर 545 कर दी गई। तो एग्जाम में ये क्वेश्चन भी बन सकता है कि किस संशोधन के द्वारा लोकसभा की सीटों की संख्या 525 से बढ़ाकर 545 कर दी गई। अगला क्वेश्चन है, संविधान का 32वां संशोधन कब हुआ था? तो इस क्वेश्चन का जो राइट ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट ऑप्शन। 1973 में संविधान का 32वां संशोधन 1973 में हुआ था। अगला क्वेश्चन है, संविधान का 33वां संशोधन कब हुआ था? तो इस क्वेश्चन का जो राइट ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट ऑप्शन। 1974 में हुआ था। संविधान का 33वां संशोधन 1974 में हुआ था। इस संविधान संशोधन के द्वारा संसद और राज्य विधानमंडलों के सदस्यों के इस्तीफा की प्रक्रिया का प्रावधान था। अगला क्वेश्चन नंबर 34 है कि संविधान का 34वां संशोधन कब हुआ था? तो इस क्वेश्चन का जो राइट ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट ऑप्शन। 1974 में संविधान का 34वां संशोधन 1974 में हुआ था। इस संविधान संशोधन के द्वारा 9वीं अनुसूची में भूमि सुधार से संबंधित और अन्य कानूनों को शामिल किया गया था। अगला क्वेश्चन नंबर 35वां संशोधन कब हुआ था? तो आपका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी इज द राइट ऑप्शन। 1975 में संविधान का 35वां संशोधन 1975 में हुआ था। इस संविधान संशोधन के द्वारा सिक्किम को भारत का सहयोगी राज्य घोषित किया गया। ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है, इसको याद रखें कि किस संशोधन के द्वारा सिक्किम को भारत का सहयोगी राज्य घोषित किया गया। तो संविधान 35वें संशोधन के द्वारा किया गया। अगला क्वेश्चन है, 36वां संविधान संशोधन कब किया गया? तो इस क्वेश्चन का जो राइट ऑप्शन है 1975 में। 1975 में संविधान का 36वां संशोधन किया गया था। इस संशोधन के द्वारा सिक्किम को पूर्ण राज्य का दर्जा प्रदान किया गया। इस संशोधन के द्वारा सिक्किम को भारतीय संघ में 22वें राज्य के रूप में प्रवेश लिया गया। काफ़ी इम्पोर्टेंट पॉइंट है, तो ये याद रख सकते हैं यहाँ से आप कि किस संशोधन के द्वारा सिक्किम को भारतीय संघ में 22वें राज्य के रूप में प्रवेश दिया गया। तो वो संविधान 36वें संशोधन के द्वारा दिया गया। अगला क्वेश्चन है, 37वां संविधान संशोधन कब हुआ था? तो इस क्वेश्चन का जो राइट ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट ऑप्शन। 1975 में संविधान का 37वां संशोधन 1975 में हुआ था। अगला क्वेश्चन है, संविधान का 38वां संशोधन कब हुआ था? तो इस क्वेश्चन का जो राइट ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट ऑप्शन। 1975 में संविधान का 38वां संशोधन 1975 में हुआ था। इस संशोधन के द्वारा आपातकालीन घोषणाओं और राष्ट्रपति द्वारा अध्यादेश जारी करने जैसे निर्णयों को न्यायिक समीक्षा से बाहर किया गया। अगला क्वेश्चन है, 29वां संविधान संशोधन कब हुआ था? तो इस क्वेश्चन का जो राइट ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट ऑप्शन। 1975 में 39वां संविधान संशोधन 1975 में हुआ था। इस संशोधन के द्वारा प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति के चुनावों को न्याय के अधिकार क्षेत्र से बाहर किया गया। आपका अगला क्वेश्चन है,
40वां संविधान संशोधन कब हुआ था? तो इस क्वेश्चन का जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट ऑप्शन 1976 में। संविधान का 40वां संशोधन 1976 में हुआ था। इस संशोधन के द्वारा भारत के समुद्री क्षेत्र पर केंद्र सरकार का नियंत्रण बढ़ाया गया और 9वीं अनुसूची में अतिरिक्त कानून जोड़े गए। अगला क्वेश्चन है 41वां संविधान संशोधन कब हुआ था? तो इस क्वेश्चन का जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट ऑप्शन 1976 में। संविधान का 41वां संशोधन 1976 में हुआ था। इस संशोधन के द्वारा राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों की सेवा मुक्ति की आयु 60 वर्ष से बढ़ाकर 62 वर्ष कर दी गई। तो ये क्वेश्चन भी इम्पोर्टेंट है, बन सकता है कि किस संविधान के संशोधन के द्वारा राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों की मुक्ति आयु 60 वर्ष से बढ़ाकर 62 वर्ष कर दी गई। अगला क्वेश्चन है 42वां संविधान संशोधन कब हुआ था? तो इस क्वेश्चन का जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट ऑप्शन 1976 में हुआ था। संविधान का 42वां संशोधन 1976 में हुआ था। इस संविधान संशोधन के द्वारा किस संशोधन के द्वारा लघु संविधान को संज्ञा प्रदान की गई? तो ये 42वें संविधान संशोधन के द्वारा लघु संविधान संज्ञा प्रदान की गई। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन 43वां संविधान संशोधन कब हुआ था? तो इस क्वेश्चन का जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट ऑप्शन 1978 में हुआ था। संविधान का 33वां संशोधन 1978 में हुआ था। इस संविधान संशोधन के द्वारा 42वें संविधान संशोधन के तहत जोड़े गए कुछ आपातकालीन प्रावधानों को हटाया गया था। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 44वां संविधान संशोधन कब हुआ था? तो इस क्वेश्चन का जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट ऑप्शन 1978 में। 44वां संविधान 1978 में हुआ था। इस संशोधन के जरिए संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों से हटाकर कानूनी अधिकार बना दिया गया। अगला क्वेश्चन है 45वां संविधान संशोधन कब हुआ था? तो इस क्वेश्चन का जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट ऑप्शन 1980 में। 45वां संविधान संशोधन 1980 में हुआ था। इस संशोधन के द्वारा अनुसूचित जनजाति के लिए शिक्षा और प्रतिनिधित्व में आरक्षण की व्यवस्था की गई। छियालीसवां संविधान संशोधन कब हुआ था? तो इस क्वेश्चन का जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट ऑप्शन 1983 में। संविधान का 46वां संशोधन 1983 में हुआ था। इसके कुछ पॉइंट हैं। कर चोरी रोकने के लिए बिक्री पर अधिनियम में संशोधन। अगला क्वेश्चन है कि 47वां संविधान संशोधन कब हुआ था? तो इस क्वेश्चन का जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट ऑप्शन 1984 में। संविधान का 47वां संशोधन 1984 में हुआ था। 9वीं अनुसूची में भूमि सुधार से संबंधित कानून को जोड़ा गया था। ये भी क्वेश्चन बन सकता है कि किस संविधान संशोधन के द्वारा 9वीं अनुसूची में भूमि सुधार से संबंधित कानूनों को जोड़ा गया था? तो संविधान 47वें संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था। अगला क्वेश्चन है अगला क्वेश्चन है अगला क्वेश्चन है 48वां संविधान संशोधन कब हुआ था? तो इस क्वेश्चन का जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट ऑप्शन 1985 में। क्वेश्चन है भारतीय संविधान के मौलिक अधिकार किस भाग से वर्णित हैं? तो इस क्वेश्चन का जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट ऑप्शन भाग 3। भारतीय संविधान के मौलिक अधिकार भाग 3 से वर्णित हैं।
अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में कितने मौलिक अधिकार हैं? तो इस क्वेश्चन का जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी इज द राइट ऑप्शन 6। भारतीय संविधान में 6 मौलिक अधिकार हैं। अगला क्वेश्चन है, मौलिक अधिकार किस देश के संविधान से प्रभावित हैं? तो इस क्वेश्चन का जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी इज द राइट ऑप्शन, अमेरिका। जो हमारे भारतीय संविधान है उसके जो अधिकार हैं वो अमेरिका के संविधान से प्रभावित हैं। अगला क्वेश्चन है, मौलिक अधिकारों को हटाया जा सकता है? तो इस क्वेश्चन का जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी इज द राइट ऑप्शन, संवैधानिक संशोधन द्वारा मौलिक अधिकारों को हटाया जा सकता है। अगला क्वेश्चन है, किस अनुच्छेद में राज्य की परिभाषा दी गई है? तो इस क्वेश्चन का जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए इज द राइट ऑप्शन, अनुच्छेद 12 में। अनुच्छेद 12 में राज्य की परिभाषा दी गई है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किस अनुच्छेद में कानून के समक्ष समानता का अधिकार दिया गया है? तो इस क्वेश्चन का जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए इज द राइट ऑप्शन, अनुच्छेद 14। अनुच्छेद 14 में कानून के समक्ष समानता का अधिकार दिया गया है। अगला क्वेश्चन है, भारत में असमानता के विरुद्ध अधिकार कौन सा है? तो इस क्वेश्चन का जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी इज द राइट ऑप्शन, समानता का अधिकार। भारत में असमानता के विरुद्ध समानता का अधिकार दिया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत में नागरिकों को समान अवसर का अधिकार किस क्षेत्र में प्राप्त है? तो इस क्वेश्चन का जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी इज द राइट ऑप्शन, रोजगार। भारत में नागरिकों को रोजगार अवसर का अधिकार प्राप्त है। अगला क्वेश्चन है, मौलिक अधिकारों की व्याख्या किसके द्वारा की जाती है? तो इस क्वेश्चन का जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी इज द राइट ऑप्शन, सर्वोच्च न्यायालय। सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा मौलिक अधिकारों की व्याख्या की जाती है। अगला क्वेश्चन है, उपाधियों के अनमूल्य का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? तो इस क्वेश्चन का जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी इज द राइट ऑप्शन, अनुच्छेद 18। अनुच्छेद 18 में उपाधियों के उन्मूलन का प्रावधान दिया गया है। अगला क्वेश्चन है, स्वतंत्रता के अधिकार में कुल कितनी स्वतंत्रताएं शामिल हैं? तो इस क्वेश्चन का जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी इज द राइट ऑप्शन, 6। स्वतंत्रता के अधिकार में 6 स्वतंत्रताएं शामिल हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, प्रेस की स्वतंत्रता किस अनुच्छेद से निहित है? तो इस क्वेश्चन का जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए इज द राइट ऑप्शन, अनुच्छेद 19 फर्स्ट ए के अनुच्छेद से निहित है। अगला क्वेश्चन है, सही प्रक्रिया का सिद्धांत किस अनुच्छेद से जुड़ा है? तो इस क्वेश्चन का जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी इज द राइट ऑप्शन, अनुच्छेद 21 से। अगला क्वेश्चन है, किस अनुच्छेद में भारत के किसी भी हिस्से में निवास और बसने का अधिकार है? तो इस क्वेश्चन का जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए इज द राइट ऑप्शन, अनुच्छेद 19 फर्स्ट ए का ई। अगला क्वेश्चन है, किस अनुच्छेद में भारत के किसी भी हिस्से में निवास और बसने का अधिकार है? तो इस क्वेश्चन का जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए इज द राइट ऑप्शन, अनुच्छेद 19 फर्स्ट ए का ई। अगला क्वेश्चन है, जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? तो इस क्वेश्चन का जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी इज द राइट ऑप्शन, अनुच्छेद 21।
अनुच्छेद 21 के अंतर्गत व्यक्तिगत और स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 21 के अंतर्गत आता है। अगला क्वेश्चन है, न्यायिक हिरासत का अधिकार किस अनुच्छेद से निहित है? तो आपका सही जवाब होगा ऑप्शन ए इज द राइट ऑप्शन, अनुच्छेद 22। अनुच्छेद 22 में न्यायिक हिरासत और अधिकार दिया गया है। अगला क्वेश्चन है, भारत में किस अधिकार को संवैधानिक की आत्मा और हृदय कहा जाता है? तो इस क्वेश्चन का जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी इज द राइट ऑप्शन, संवैधानिक उपचार का अधिकार, यानी कि सी ऑप्शन राइट होगा। संवैधानिक उपचार का अधिकार भारत में संविधान की आत्मा और हृदय कहा जाता है और ये काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन है, दोहरी सजा से सुरक्षा किस अनुच्छेद में दी गई है? तो इस क्वेश्चन का जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट ऑप्शन, अनुच्छेद बी का सेकेंड पार्ट। क्वेश्चन है, बंधुआ मजदूरी पर किस अनुच्छेद के तहत रोक है? तो आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए इज द राइट ऑप्शन, अनुच्छेद 23। अगला क्वेश्चन है, बाल श्रम पर रोक किस अनुच्छेद के अंतर्गत आती है? तो आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी इज द राइट ऑप्शन, अनुच्छेद 24। अनुच्छेद 24 बाल श्रम पर रोक में दिया गया है। अगला क्वेश्चन है, भारत में मानव तस्करी को किस अनुच्छेद में प्रतिबंधित किया गया है? तो इस क्वेश्चन का जो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी इज द राइट ऑप्शन, अनुच्छेद 24। अनुच्छेद 24 में भारत के मानव तस्करी को प्रतिबंधित किया गया है। अगला क्वेश्चन है, बच्चों को खतरनाक उद्योगों में काम करने से किस उम्र तक प्रतिबंधित किया गया है? तो इस क्वेश्चन का जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी इज द राइट ऑप्शन, 14 वर्ष। 14 वर्ष के बच्चों को खतरनाक उद्योगों में काम करने के लिए प्रतिबंधित किया गया है। अगला क्वेश्चन है, अनुच्छेद 23 किस प्रकार की जबरन सेवाओं का प्रतिबंधित करता है? तो आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी इज द राइट ऑप्शन, बंधुआ मजदूरी। बंधुआ मजदूरी अनुच्छेद 23 जबरन सेवाओं को प्रतिबंधित करता है। आपका अगला क्वेश्चन है, भारत में धर्म की स्वतंत्रता किस अनुच्छेद में है? तो आपका सही जवाब होगा ऑप्शन ए इज द राइट ऑप्शन, अनुच्छेद 25। अनुच्छेद 25 में भारत में धर्म की स्वतंत्रता दी गई है। अगला क्वेश्चन है, किस अनुच्छेद के तहत किसी भी धर्म का प्रचार करने का अधिकार है? तो आपका सही जवाब है ऑप्शन नंबर अधिकार है, तो आपका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी इज द राइट ऑप्शन, अनुच्छेद 25। अनुच्छेद 25 में किसी भी धर्म का प्रचार करने का अधिकार है। अगला क्वेश्चन है, किस अनुच्छेद के तहत 6 से 14 वर्ष के बच्चों को शिक्षा का अधिकार है? तो आपका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी इज द राइट ऑप्शन, अनुच्छेद 21A। अनुच्छेद 21A के अंतर्गत 6 से 14 वर्ष के बच्चों को शिक्षा का अधिकार है। आपका अगला क्वेश्चन है, सार्वजनिक रूप से धार्मिक उपासना की स्वतंत्रता किस अनुच्छेद के अंतर्गत है? तो आपका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए इज द राइट ऑप्शन, अनुच्छेद 25। अनुच्छेद 25 में सार्वजनिक रूप से धार्मिक उपासना की स्वतंत्रता का अधिकार है। आपका अगला क्वेश्चन है, किसी शैक्षिक संस्थान में धार्मिक शिक्षा देने पर किस अनुच्छेद के तहत रोक है? तो आपका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए इज द राइट ऑप्शन,
अनुच्छेद 28। अनुच्छेद 28 में किसी शिक्षा और संस्थान में धार्मिक शिक्षा देने पर अधिकार के तहत रोक है। अगला क्वेश्चन है, अल्पसंख्यकों को अपनी संस्कृति की रक्षा का अधिकार किस अनुच्छेद में है? तो आपका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए इज द राइट ऑप्शन, अनुच्छेद 29। अनुच्छेद 29 में अल्पसंख्यकों को अपनी संस्कृति और रक्षा का अधिकार है। आपका अगला क्वेश्चन है, शैक्षिक संस्था स्थापित करने का अधिकार किस अनुच्छेद में है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी इज द राइट ऑप्शन, अनुच्छेद 30। अनुच्छेद 30 में शैक्षिक संस्था स्थापित करने का अधिकार है। अगला क्वेश्चन है, संवैधानिक उपचार का अधिकार किस अनुच्छेद में है? तो इस क्वेश्चन का जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए इज द राइट ऑप्शन, अनुच्छेद 32। अनुच्छेद 32 में संवैधानिक उपचार का अधिकार दिया गया है। अगला क्वेश्चन है, अनुच्छेद 226 किससे संबंधित है? तो इस क्वेश्चन का जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी इज द राइट ऑप्शन, उच्च न्यायालयों की रिट शक्तियाँ। उच्च न्यायालय की जो रिट शक्तियाँ हैं वो अनुच्छेद 226 से संबंधित हैं। अगला क्वेश्चन है, हैबिलियस कॉर्पस रिट का मुख्यालय कहाँ है? कॉर्पस का रिट मुख्यालय कहाँ है? तो इस क्वेश्चन का जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी इज द राइट ऑप्शन, व्यक्तिगत स्वतंत्रता की रक्षा। जो व्यक्तिगत है उसकी स्वतंत्रता की रक्षा हैबिलियस कॉर्पस रिट का मुख्यालय उद्देश्य है। आपका अगला क्वेश्चन है, मैडमस रिट कब जारी की जाती है? तो आपका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी इज द राइट ऑप्शन, सरकारी अधिकारों को कर्तव्य निभाने हेतु आदेश देने के लिए। आपका अगला क्वेश्चन है, किस रिट का उपयोग निचली अदालत के निर्णय की समीक्षा के लिए होता है? तो इस क्वेश्चन का जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए इज द राइट ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है, किस रिट का उपयोग अवैध प्राधिकरण को चुनौती देने के लिए किया जाता है? तो इस क्वेश्चन का जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए इज द राइट ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है, भारतीय नागरिक मौलिक अधिकारों के उल्लंघन पर सीधे कहाँ याचिका दायर कर सकते हैं? तो आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी इज द राइट ऑप्शन, सर्वोच्च न्यायालय के पास। सर्वोच्च न्यायालय के पास याचिका दायर कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, सर्वोच्च न्यायालय किस अनुच्छेद के तहत रिट को जारी करता है? तो आपका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी इज द राइट ऑप्शन, अनुच्छेद 32। अनुच्छेद 32 के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय रिट जारी करता है। अगला क्वेश्चन है, किस अनुच्छेद के तहत समान अवसरों का अधिकार रोजगार में दिया गया है? तो इस क्वेश्चन का जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी इज द राइट ऑप्शन, अनुच्छेद 16 में। अगला क्वेश्चन है, किस अनुच्छेद में समाज के पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण का प्रावधान है? तो इस क्वेश्चन का जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए इज द राइट ऑप्शन, अनुच्छेद 16 का चौथा। भारतीय नागरिकों को दिए गए मौलिक अधिकार किस अनुच्छेद तक फैले हैं? तो इस क्वेश्चन का जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी इज द राइट ऑप्शन, अनुच्छेद 12 से 35 तक फैले हैं। अनुच्छेद 21 किस अधिकार से संबंधित है? तो इस क्वेश्चन का जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी इज द राइट ऑप्शन, निःशुल्क
और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार। निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अनुच्छेद 21A से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है, कौन सा मौलिक अधिकार केवल भारतीय नागरिकों के लिए है? तो इस क्वेश्चन का जो राइट ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है, किस अनुच्छेद के तहत छुआछूत को समाप्त किया गया है? तो इस क्वेश्चन का जो राइट ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट ऑप्शन, अनुच्छेद 17। अनुच्छेद 17 के तहत छुआछूत को समाप्त किया गया है। आपका अगला क्वेश्चन है, किस धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? तो इस क्वेश्चन का जो राइट ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट ऑप्शन, अनुच्छेद 25 से 28। अनुच्छेद 25 से 28 धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार आता है। अगला क्वेश्चन है, किस अनुच्छेद के तहत कानून के समक्ष समानता की गारंटी दी गई है? तो इस क्वेश्चन का जो राइट ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट ऑप्शन, अनुच्छेद 14। अनुच्छेद 14 के अंतर्गत प्रस्तावना में संशोधन अब तक कितनी बार हुआ है? तो इस क्वेश्चन का जो राइट ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट ऑप्शन, एक बार। प्रस्तावना में संशोधन अब तक एक बार हुआ है। अगला क्वेश्चन है, 42वें संशोधन द्वारा जोड़े गए शब्द कौन से हैं? तो आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी इज द राइट ऑप्शन, उपरोक्त सभी। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में कितने शब्द हैं? तो आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी इज द राइट ऑप्शन, 73। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में 73 शब्द हैं। अगला क्वेश्चन है, समानता शब्द का अर्थ क्या है? तो इस क्वेश्चन का जो राइट ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट ऑप्शन, कानून के समक्ष सभी समान। अगला क्वेश्चन है, प्रस्तावना में वर्णित धर्मनिरपेक्षता का क्या अर्थ है? तो इस क्वेश्चन का जो राइट ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट ऑप्शन, राज्य में कोई आधिकारिक धर्म नहीं होगा। अगला क्वेश्चन है, संविधान की प्रस्तावना को किसने लिखा था? तो आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी इज द राइट ऑप्शन, जवाहरलाल नेहरू ने। जवाहरलाल नेहरू ने संविधान की प्रस्तावना को लिखा था। अगला क्वेश्चन है, गणराज्य शब्द का अर्थ क्या है? तो इस क्वेश्चन का जो राइट ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट ऑप्शन, सरकार जनता द्वारा चुनी जाएगी। सरकार जनता द्वारा चुनी जाएगी, ये गणराज्य शब्द का अर्थ है। अगला क्वेश्चन है, संविधान की प्रस्तावना का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो इस क्वेश्चन का जो राइट ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट ऑप्शन, संविधान के उद्देश्यों आदर्शों को परिभाषित करना। अगला क्वेश्चन है, प्रस्तावना के अनुसार न्याय का अर्थ क्या है? तो आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी इज द राइट ऑप्शन, सभी को सामाजिक आर्थिक और न्याय मिलेगा। सभी को सामाजिक और आर्थिक न्याय मिलेगा, ये प्रस्तावना के अनुसार न्याय का अर्थ है। आपका अगला क्वेश्चन है, न्याय के कौन कौन से प्रकार प्रस्तावना में शामिल हैं? तो आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी इज द राइट ऑप्शन, उपरोक्त सभी, यानी सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक, ये तीनों न्याय में प्रस्तावना में शामिल हैं। न्याय की जो प्रस्तावना है उसमें शामिल है सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक, तीनों शामिल हैं। अगला क्वेश्चन है, किसने प्रस्तावना को संविधान की जन्म कुंडली कहा था? तो इस क्वेश्चन का जो राइट ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट ऑप्शन, के.एम. मुंशी। के.एम. मुंशी ने प्रस्तावना को संविधान की कुंडली कहा था। अगला क्वेश्चन है, संविधान की प्रस्तावना का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो इस क्वेश्चन का जो राइट ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर बी
इज द राइट ऑप्शन संविधान के उद्देश्यों और सिद्धांतों को नष्ट करना। अगला क्वेश्चन है, संविधान की प्रस्तावना में समता का अर्थ क्या है? तो इस क्वेश्चन का जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए इज द राइट ऑप्शन, सभी नागरिकों को समान अवसर मिलना चाहिए। अगला क्वेश्चन है, प्रस्तावना में उल्लेखित संप्रभुता का अर्थ क्या है? तो इस क्वेश्चन का जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए इज द राइट ऑप्शन, भारत किसी अन्य देश पर निर्भर नहीं। आपका अगला क्वेश्चन है, प्रस्तावना में लोकतंत्र किसे दर्शाता है? तो इस क्वेश्चन का जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी इज द राइट ऑप्शन, जनता द्वारा चुनी गई सरकार। अगला क्वेश्चन है, प्रस्तावना में दिए गए बंधुत्व शब्द का अर्थ क्या है? तो इस क्वेश्चन का जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए इज द राइट ऑप्शन, सभी नागरिकों के बीच भाईचारा। अगला क्वेश्चन है, संविधान की प्रस्तावना में कितने संशोधन किए गए हैं? तो आपका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए इज द राइट ऑप्शन, एक। संविधान की प्रस्तावना में अब तक एक संशोधन हुआ है। अगला क्वेश्चन है, प्रस्तावना में उल्लेखित समानता का अर्थ क्या है? तो इस क्वेश्चन का जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए इज द राइट ऑप्शन, सभी नागरिकों को समान अधिकार और अवसर मिलेंगे। अगला क्वेश्चन है, प्रस्तावना में न्याय की संकल्पना किससे ली गई है? तो इस क्वेश्चन का जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए इज द राइट ऑप्शन, अमेरिकी संविधान। अगला क्वेश्चन है, प्रस्तावना में उल्लेखित समाजवादी शब्द का अर्थ क्या है? तो इस क्वेश्चन का जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी इज द राइट ऑप्शन, आर्थिक और सामाजिक समानता सुनिश्चित करना। अगला क्वेश्चन है, प्रस्तावना को संविधान का हिस्सा घोषित किया गया था। तो इस क्वेश्चन का जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी इज द राइट ऑप्शन, केशवानंद भारती केस के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, प्रस्तावना में दिए गए लोकतंत्र शब्द का क्या है? तो इस क्वेश्चन का जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी इज द राइट ऑप्शन, जनता द्वारा जनता के लिए शासन, जनता द्वारा जनता के लिए शासन। आपका अगला क्वेश्चन है, प्रस्तावना में उल्लेखित गणराज्य शब्द का अर्थ क्या है? तो आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी इज द राइट ऑप्शन, सरकार वंशानुगत नहीं होगी। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना का पहला शब्द क्या है? तो आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी इज द राइट ऑप्शन, हम भारतीय संविधान की प्रस्तावना का पहला शब्द है। अगला क्वेश्चन है, प्रस्तावना में वर्णित स्वतंत्रता किन मामलों से संबंधित है? तो इस क्वेश्चन का जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए इज द राइट ऑप्शन, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना। अगला क्वेश्चन है, प्रस्तावना में उल्लेखित अखंडता शब्द का अर्थ क्या है? तो इस क्वेश्चन का जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए ऑप्शन नंबर बी इज द राइट ऑप्शन, भारत की क्षेत्रीय एकता और अखंडता बनी रहे। भारत की क्षेत्रीय एकता और अखंडता बनी रही, ये प्रस्तावना में अखंडता शब्द का अर्थ है। अगला क्वेश्चन है, भारत के संविधान की प्रस्तावना का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो इस क्वेश्चन का जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी इज द राइट ऑप्शन, संविधान के लक्ष्यों और उद्देश्यों को स्पष्ट करना। संविधान के जो लक्ष्य हैं और उद्देश्य हैं उनको स्पष्ट करना भारत के संविधान की प्रस्तावना का मुख्य उद्देश्य है। अगला क्वेश्चन है,
संविधान की प्रस्तावना में गणराज्य शब्द का अर्थ क्या है? तो इस क्वेश्चन का जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी इज द राइट ऑप्शन। जनता द्वारा चुनी गई सरकार, जनता द्वारा चुनी गई सरकार गणराज्य शब्द का अर्थ है। अगला क्वेश्चन है प्रस्तावना में दिए गए समाजवाद शब्द का अर्थ क्या है? तो इस क्वेश्चन का जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए इज द राइट ऑप्शन। सभी नागरिकों के लिए समान अवसर। अगला क्वेश्चन है हम भारत के लोग प्रस्तावना के किस सिद्धांत को दर्शाते हैं? तो इस क्वेश्चन का जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी इज द राइट ऑप्शन। जनता की संप्रभुता को हम भारत के लोग हैं ये दर्शाते हैं। अगला क्वेश्चन है प्रस्तावना में उल्लेखित बंधुत्व शब्द का तात्पर्य क्या है? तो आपका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए इज द राइट ऑप्शन। सभी नागरिकों के बीच भाईचारे को बढ़ावा देना, सभी नागरिकों के बीच भाईचारे को बढ़ावा देना ये प्रस्तावना में बंधुत्व शब्द का अर्थ है। अगला क्वेश्चन है संविधान की प्रस्तावना में कितने बार संशोधन किया गया है? तो आपका सही जवाब है ऑप्शन ए एक बार। संविधान की प्रस्तावना में एक बार संशोधन किया गया है। अगला क्वेश्चन है प्रस्तावना में दिए गए न्याय के 3 प्रकार कौन कौन से हैं? तो इस क्वेश्चन का जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी इज द राइट ऑप्शन। सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। आपका अगला क्वेश्चन है प्रस्तावना के अनुसार भारत की संप्रभुता किससे निहित है? तो इस क्वेश्चन का जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी इज द राइट ऑप्शन। भारतीय जनता में। अगला क्वेश्चन है भारतीय संविधान की प्रस्तावना किस संविधान से प्रेरित है? तो इस क्वेश्चन का जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी इज द राइट ऑप्शन। अमेरिका। भारतीय संविधान की प्रस्तावना अमेरिका से प्रेरित है। अगला क्वेश्चन है संविधान की प्रस्तावना को किसे संविधान की आत्मा कहा जाता है? तो आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी इज द राइट ऑप्शन। ठाकुरदास भार्गव। अगला क्वेश्चन है भारतीय संविधान की प्रस्तावना में कुल कितने मूलभूत तत्व शामिल हैं? तो इस क्वेश्चन का जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी इज द राइट ऑप्शन। 4। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में 4 मूलभूत तत्व शामिल हैं। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द 42वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था? तो इस क्वेश्चन का जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी इज द राइट ऑप्शन। ये सभी। अगला क्वेश्चन है भारतीय संविधान की प्रस्तावना किस देश के संविधान से प्रेरित है? तो आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए इज द राइट ऑप्शन। अमेरिका। अगला क्वेश्चन है भारतीय संविधान की प्रस्तावना किस प्रस्ताव पर आधारित है? तो इस क्वेश्चन का जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए इज द राइट ऑप्शन। स्वतंत्रता प्रस्ताव। स्वतंत्रता प्रस्ताव भारतीय संविधान की प्रस्तावना किस प्रस्ताव पर आधारित है? तो इसका सही जवाब होगा स्वतंत्रता की प्रस्ताव। अगला क्वेश्चन है प्रस्तावना में कुल कितने न्याय के प्रकारों का उल्लेख किया गया है? तो आपका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी इज द राइट ऑप्शन। 3। अगला क्वेश्चन है भारतीय संविधान में समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष शब्द कब जोड़े गए थे? तो आपका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी इज द राइट ऑप्शन। 1976। 1976 में संविधान में समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष शब्द जोड़े गए थे।
अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में अखंडता शब्द किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया था? तो आपका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी इज द राइट ऑप्शन, 42वें संशोधन। 42वें संशोधन द्वारा संविधान की प्रस्तावना में अखंडता शब्द जोड़ा गया था। अगला क्वेश्चन है, सुप्रीम कोर्ट ने किस केस के में ये कहा कि प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है? तो आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी इज द राइट ऑप्शन, बेरूवारी यूनियन केस। बेरूवारी यूनियन केस में सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा था कि प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है। अगला क्वेश्चन है, संविधान की प्रस्तावना के अनुसार भारत किस प्रकार का राष्ट्र है? तो आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए इज द राइट ऑप्शन, धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र। संविधान की प्रस्तावना के अनुसार भारत धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है। अगला क्वेश्चन है, प्रस्तावना में वर्णित न्याय का विचार किस देश से लिया गया था? तो आपका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी इज द राइट ऑप्शन, सोवियत संघ। अगला क्वेश्चन है, लोकतंत्र की अवधारणा भारतीय संविधान में किस देश से ली गई है? तो इस क्वेश्चन का जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी इज द राइट ऑप्शन, ब्रिटेन। लोकतंत्र की अवधारणा भारतीय संविधान में ब्रिटेन से ली गई है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना का मसौदा किसने तैयार किया था? तो इस क्वेश्चन का जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी इज द राइट ऑप्शन, जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू ने भारतीय संविधान की प्रस्तावना का मसौदा तैयार किया था। अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा द्वारा भारतीय संविधान की प्रस्तावना कब अपनाई गई थी? तो आपका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए इज द राइट ऑप्शन, 26 नवंबर 1949। 26 नवंबर 1949 को अपनाई गई थी। अगला क्वेश्चन है, संविधान की प्रस्तावना में किस प्रकार की सरकार का उल्लेख किया गया है? तो इस क्वेश्चन का जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए इज द राइट ऑप्शन, संसदीय लोकतंत्र। संसदीय लोकतंत्र यानी भारतीय जो संविधान की प्रस्तावना में सरकार का उल्लेख किया गया है तो वो है संसदीय लोकतंत्र। अगला क्वेश्चन है, संविधान की प्रस्तावना के अनुसार भारत में कानून किस आधार पर लागू किया जाता है? तो इस क्वेश्चन का जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी इज द राइट ऑप्शन, समानता और न्याय के आधार पर। समानता और न्याय के आधार पर भारतीय संविधान की प्रस्तावना के अनुसार भारत में कानून लागू किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में न्याय के कितने प्रकारों का उल्लेख किया गया है? तो इस क्वेश्चन का जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी इज द राइट ऑप्शन, 3। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में स्वतंत्रता का क्या अर्थ है? तो आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी इज द राइट ऑप्शन, व्यक्तियों को अपनी मर्जी से कार्य करने का अधिकार। व्यक्तियों को अपनी मर्जी से कार्य करने का अधिकार भारतीय संविधान की प्रस्तावना यानी स्वतंत्रता का अर्थ है। अगला क्वेश्चन है, सुप्रीम कोर्ट ने किस फैसले में प्रस्तावना को संविधान का भाग घोषित किया? तो इस क्वेश्चन का जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए इज द राइट ऑप्शन, केशवानंद भारती केस द्वारा। आपका अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में लोकतंत्र शब्द का क्या अर्थ है? तो इस क्वेश्चन का जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी इज द राइट ऑप्शन, जनता द्वारा जनता के लिए शासन। जनता द्वारा जनता के लिए शासन भारतीय संविधान की प्रस्तावना में लोकतंत्र का अर्थ है।
अगला क्वेश्चन है, संविधान की प्रस्तावना में उल्लेखित समता का क्या अर्थ है? तो आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए इज द राइट ऑप्शन, सभी नागरिकों को समान अवसर। अगला क्वेश्चन है, संविधान की प्रस्तावना में किस शब्द का उल्लेख नहीं किया गया है? तो इस क्वेश्चन का जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी इज द राइट ऑप्शन, नागरिकता। संविधान की प्रस्तावना में नागरिकता शब्द का उल्लेख नहीं किया गया है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना को हिंदी में कब लागू किया गया था? तो आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी इज द राइट ऑप्शन, 1950। भारतीय संविधान को 1950 में नहीं, भारतीय संविधान की प्रस्तावना को हिंदी में 1950 में लागू किया गया था। अगला क्वेश्चन है, प्रस्तावना के अनुसार भारत का शासन किस आधार पर चलता है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी इज द राइट ऑप्शन, कानून के आधार पर। प्रस्तावना के अनुसार भारत का शासन कानून के आधार पर चलता है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में कितने बार संशोधन किया गया है? तो इस क्वेश्चन का जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए इज द राइट ऑप्शन, एक बार। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना का प्रारूप किसने प्रस्तुत किया था? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी इज द राइट ऑप्शन, जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू ने भारतीय संविधान की प्रस्तावना का प्रारूप प्रस्तुत किया था। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना को अपनाते समय इसका मूल विचार कहाँ से लिया गया था? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए इज द राइट ऑप्शन, अमेरिका स्वतंत्रता घोषणा से। अमेरिका स्वतंत्रता घोषणा से भारतीय संविधान की प्रस्तावना को अपनाते समय मूल विचार लिया था। अगला क्वेश्चन है, किस वर्ष भारतीय संविधान की प्रस्तावना को अंतिम रूप दिया गया था? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी इज द राइट ऑप्शन, 1949। 1949 में भारतीय संविधान की प्रस्तावना को अंतिम रूप दिया गया था। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना के मूल पाठ में कितने शब्द थे? तो आपका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी इज द राइट ऑप्शन, 82। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में 82 मूल पाठ शब्द थे। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में किन 3 नए शब्दों को 42वें संशोधन द्वारा जोड़ा गया था? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए इज द राइट ऑप्शन, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता। समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता, ये वो 3 शब्द हैं जो 42वें संशोधन द्वारा संविधान की प्रस्तावना में जोड़े गए थे। अगर गाइस आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब एंड वीडियो को शेयर और लाइक करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, चैनल पर बने रहें। थैंक यू गाइस।